वेलकम बैक टू दी अली एजाज पॉडकास्ट। और अब जो है ना बकचोदियाँ बहुत हो गई हैं। आज काम की बात होगी, आज बात होगी आपकी हेल्थ एंड फिटनेस की। जो लोग स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, लड़कियां उनके लिए वाकई मर जाएंगी क्योंकि खड़ा ही नहीं होगा तो ये है, ये इफेक्ट है। ऑफ कोर्स है। उन्होंने मुझे कहा कि अली जिम नहीं जाना, जिम जाएगा तो तेरे पेट में पानी भर जाएगा। वो क्लाइंट्स जो कि आपसे खुश हों, सभी को खुश किया तरीके से। एक दफ़ा एक बंदा आया हमें ट्रेनिंग करवाने, तो उसने बोला अंडरवेयर नहीं पहन के आना, बोलता पकड़ के करो। खास तौर पे लेग्स करते हुए आपको पकड़ना है और फिर स्क्वाट्स करना है। तो फिर हम चेस्ट करते हुए क्या करें? इंस्ट्रक्टर्स ऐसे कहते हैं कि बस पेल देते हैं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि ये इंस्ट्रक्टर पेल देते हैं। फीमेल में इस तरह की कोई मिथ्स हैं? हाँ, बहुत सारी। जैसे अब अगर हम लेग प्रेस करते हैं तो बोलते हैं भाई ये तो हट जाएगी। यूथ पर क्या कहना चाहेंगे राहिल भाई? यूथ को मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, यूथ तुम आगे जी राहिल भाई। तुम्हारा दिल कहाँ रहा है? दिल नहीं है, माइक राहिल भाई अपने बारे में कुछ बताएं, कब से हैं इस इंडस्ट्री में, कितना एक्सपीरियंस है आपका? फिटनेस इंडस्ट्री में तो मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर तकरीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो तकरीबन अब 20 ईयर्स होने वाले हैं। कितने क्लाइंट्स आज तक आपने ट्रेन कर दिए? वो मल्टीपल मतलब गिनती में नहीं है। वो क्लाइंट्स जो कि आपसे खुश हों? सारे खुश हैं आज तक। सभी को खुश किया तरीके से। लेट्स जंप टू दी अंबर, आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में? सेम एज मुझे भी 9 इयर्स हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ गर्ल मुझसे लड़के नहीं खुश, मुझसे लड़कियां खुश हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये कैसी बात है? आई डोंट नो सीरियसली। आपके क्लाइंट्स मीठे तो नहीं है? नो, दिस इज नॉट मीठे, दिस इज मीठिया। सॉरी राहिल भाई, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई मीठा किसी मीठे क्लाइंट को आप ज्यादा पसंद आ गए, उन्होंने बोला हो कि राहिल DM भाई सही तरह टांगे उठा के ट्रेन करें मुझे, कुछ इस तरह मेरी लेग्स ट्रेन करवाएं? अच्छा, एक दफ़ा हुआ था मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस कि एक मेल क्लाइंट आया। अच्छा, देख के पता चल जाता है कि हाँ यार थोड़ा सा लचकदार है बंदा। तो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की, 1 हफ़्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे। 3rd वीक में आई रिमेंबर कि उसने मुझे कॉल की आधी रात को, व्हेन आई वाज स्लीपिंग। और मुझे 3-4 कॉल आई, तो फिर एकदम अचानक से मेरी आँख खुली। मैंने कहा यार किसकी कॉल, देखा तो उसकी कॉल आई। तो मैंने बोला हो सकता है कोई अर्जेंट काम हो। मैंने कॉल पिक की और वो ना ही वॉज क्राइंग कि यार मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बोला भाई मैं जिंदा हूँ क्या? शिट, सीरियसली ही वॉज क्राइंग और बस मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा अच्छा आप एक रिलैक्स हो जाओ, कल बात करते हैं इस बारे में। मैंने उसको डिलीट ब्लॉक किया और ख़त्म। जिम से रिलेटेड, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि हमारी कम्युनिटी को बर्बाद कर रही हैं। एक तो उसमें मैं आपको अपना पर्सनल वाकया सुनाता हूँ राहिल भाई, सही है? ये मेरा पर्सनल वाकया है। तो मैं जब दोस्तों के साथ जिम की बात की कि जानी चलो जिम स्टार्ट करते हैं, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि नहीं अली, जिम करने से अभी अंबर बैठी हुई है वरना मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं तमीज़ उन्होंने मुझे कहा कि अली जिम नहीं जाना, जिम जाएगा तो तेरे पेटों में पानी भर जाएगा। I was like shocked। अब मेरे लिए मेरी अपर बॉडी इतनी ज़्यादा अजीज नहीं है जितनी की नीचे की बॉडी है। उस वक्त भी ऐसा ही कुछ सीन था। तो मैंने अपने टट्टू को कुर्बान करना नहीं चाहा और मैंने अपना वो पीरियड कुर्बान कर दिया। लेकिन फिर समहाउ कोई 23-24 तक फिर जब कुछ अवेयरनेस मिली तो पता चला कि नहीं भाई ये सारी छुट्टी की बात है। एक दफ़ा एक बंदा आया हमें ट्रेनिंग करवाने, तो उसने बोला अंडरवेयर नहीं पहन के आना। मैंने बोला अंडरवेयर क्यों नहीं पहन के आना? बोलता पकड़ के करो। ओ है पकड़ के कैसे कर सकते हैं? बोलता वरना तुम्हारी गोलियों में पानी भर जाएगा। हम भी पकड़ के करने लग गए, शायद ऐसा होता हो। बिल्कुल। लेकिन किस तरह कर कैसे खास तौर पे सकते हैं? लेग्स करते हुए आपको पकड़ना है और फिर स्क्वाट्स करना है। अब ये बंदा वेट संभालेगा तो फिर हम ये? चेस्ट करते हुए क्या करें? तो फिर हम चेस्ट करते हुए क्या करें? पॉइंट है। पर सवाल ये आता है, टट्टू में तो चलो पानी भर जाएगा, चेस्ट में क्या भरेगा? राहिल भाई डार्क हो गया। राहिल भाई था तो वाइट, जवाब वाइट था लेकिन वो डार्क गया। अच्छा अमर, आप सेम सवाल, आपने फीमेल में इस तरह की कोई मिथ्स हैं? मतलब हाँ, बहुत सारी। जैसे अब अगर हम लेग प्रेस करते हैं ठीक है, या ज़्यादा हमने स्ट्रेचिंग कर दी तो वो बोलते भाई ये तो
फट जाएगी। मैंने तो सुना है कि भाई लड़कियों को जो है वो साइकिलिंग भी नहीं करनी चाहिए। ये राइल भाई क्यों तो इसमें मतलब क्या ये वाकई मतलब नहीं, इट्स अ मिथ, दैट्स इट। तो वो it's a myth। या एग्जैक्टली। अगर आप ये बोलो कि यार मैंने स्क्वाट्स लगा, जोर लगा, फट गई, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई और मिथ जो कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा मशहूर है? हाँ, ये कि हमारे मसल्स बन जाएंगे। अरे भाई कैसे बनेंगे यार, लड़कियों में है ही नहीं इस तरह किसे कि मैं ज़्यादा डंबल नहीं उठाऊंगी, मैं ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं लगाऊंगी, मेरे मसल्स बढ़ जाएंगे, जिम छोड़ने से मैं मोटी हो जाऊंगी। सबने कहा है कि बॉडी जो ना खराब। अरे भाई बहन, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं, तुमने डाइट करनी ही नहीं, तो वो कैसे तुम बनोगी? गोरियां मैंने देखी हैं अंबर, जो कि उनकी मुझसे ज्यादा बिल्ड बनी हुई है। इस तरह की भी गोरियां, तो उनके लिए ठीक क्या है। वो टेस्ट? ठीक है, अच्छा, वो हार्मोन इंजेक्ट बहुत करते हैं, ज़्यादा लगाती हैं वो लोग। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। yes, टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि होता ही नहीं ना, फीमेल में तो एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता। तो वो जो हार्मोन है वो उनके मसल्स बना रहा है। एग्जैक्टली, ओ भैंस, और वो हार्मोन मेल के पास भर के होता है। फर्क क्या होता है? हमारे पास तो भरा हुआ और है। मेल यूज हाथ में जाया लेके कर रहा घूम होता रहे है। हैं। हम तो बचा रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं लेके कि घूम रहे हैं, बस पानी ना किसको भर चाहिए, जाए। किसको चाहिए ले लो हमसे, जाया करते हैं। किसको चाहिए ले लो हमसे। लोग एज ऑफ 18 आजकल यंगस्टर्स ज़्यादा ले रहे हैं इसको, एज ऑफ 18, जबकि ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है ज़रूरत। ठीक है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भरपूर हैं, तरीके से हैं, बहुत सारे हैं। और ठीक है? जो कहते हैं कि नहीं है, मतलब मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, अब वो देख भी रहे होंगे एंड आई डोंट गिव अ फक, जो कि पिछले 2-3 सालों से टीकों पर है। जो लोग स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, तो उन लड़कियां उनके लिए वाकई मर जाएंगी, क्योंकि खड़ा ही नहीं होगा तो लड़कियों के साथ तो क्या ये करेंगे है, वो? ये इफेक्ट है। ऑफ कोर्स है, ऐसा है। उसने दबा के स्टेरॉइड यूज़ किए, अच्छा, ठीक है, उसकी बॉडी पे स्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स थे। उसके बाद वो पागल खाने भी गया, मतलब बंदे को चूतिया मारने, हुआ ना वो? बहुत बड़ा चूतिया बैंड। क्या क्या चूतिया पे मारे उसने? अब उसका दिमाग जो है ना पलट चुका है। वो पहले बीच में आमिल बन गया था, लोगों के इलाज कर रहा था। ठीक है, स्टेरॉइड के बाद वाले इफेक्ट्स हैं ये। ओ लो टीके बैंड। वो बाबा बन गया था, लोगों के जिन उतार रहा है, और उसकी वजह से वो जेल भी गया है। जिन उतारने की वजह से? जिन उतारने की वजह से नहीं, कहाँ बंदे से को निकाल रहा था जिन? पता नहीं, बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ था और वीडियो बनवा रहा था अपनी। ओ मेरी वीडियो बना यूं करके उसने बकायदा वीडियो बनवाई अपनी, और वो वीडियो वायरल हुई है। उसको पुलिस ने पकड़ा, उठा के जेल में डाला। फिर वो जेल से नहीं, जज को बोलता है खड़ा हुआ, बोलता है तुम मुझे क्या सजा दोगे, मैं खुद जेल चला जाऊंगा। जज को बोलता है। मतलब स्टेरॉइड्स के इतने इफेक्ट्स कि उसकी हार्मोनल चेंजेस इतने हुए हैं कि उसकी बॉडी का सारा निज़ाम खराब हो गया। जानी ये देखें, दिस इज दी हकीकत। ये स्टेरॉइड्स के ही मसले हैं कि ये इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर नीचे वाली हेल्थ, इट्स रिलेटेड टू योर ब्रेन एज वेल, कि वो आपके दिमाग की मार को देगा और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है। लाइक आपको कहीं पे भी किसी भी बॉडी किसी पार्ट में जाके इफेक्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका मैन पावर या फीमेल पावर या वॉट एवर जो भी है, फीमेल पावर क्या है? व्हाटएवर हैं? नहीं बेबी नहीं, बन जाएगा ना, जोर लगता है ना, जोर लगता है ना। जोर लगता है, वो वाला भी तो चाहिए। इसके अलावा आपके मतलब ब्रेस्ट जो होता है वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाता है। आपके फेशियल हेयर्स आना, आवाज़ जो आपकी मर्दाना होना शुरू हो जाती है। तो ये फीमेल्स में भी आती हैं चीज़ें, तो बेटर देन के ना लगाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि औरत में नज़ाकत होनी चाहिए। डाइट को लेके काफ़ी सारे मिथ्स हैं। इसके अलावा एक मिथ ये भी है कि अंडरवेयर पहने नहीं पहने। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि पहनना चाहिए, ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ सही है, जिस तरह भी चलो, नहीं पहनो तो भी मसला नहीं है। चड्डी नहीं पहने हो, चड्डी नहीं पहने हो ना, वही वाला आप सीन पता है। चल रहा है। चड्डी नहीं पहने हो ना? अच्छा, तो 5-6 साल आपने कौन सी एज में शुरू की? मैंने तो 16 साल की उम्र से स्टार्ट 16 कर साल। दी थी। तो आपके दोस्तों ने आपको नहीं बताया कि पानी भर जाता है? बताया, मैंने सुना ही नहीं। मैंने कहा भर जाएगा, ठीक है, मैं निकलवा लूँगा। क्या बात है, जिए आप। मेरी एक क्लाइंट है, शी सेड कि यार वेट कम करने से मेरा ब्रेस्ट साइज कम हो गया है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, तो जी हमारे वो कह रहे हैं कि इसको बढ़ा करके लाओ वैसे। सो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती हूँ कि इस बात पे, यार अगर आप कोई बॉडी चेंज कर रही हो, मतलब शेप चेंज हो डेफिनेटली, तो वेट आपका कम होगा। आजकल तो सिलिकॉन भी तो सिलिकॉन, हाँ, तो उसको नेचुरल चाहिए ना, मैं क्या करूँ? सिलिकॉन दोबारा करेंगे? अभी ये दिखाएगा। अरे जिए जिए राहिल भाई, अरे 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 डस 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 डस। तो अब वो फीमेल्स होती है भाई, बोलती है यार हमें, यार एक उनके दो मोटिव होते हैं, एक उनके बूब्स बड़े होने चाहिए, एक उनके हिप्स बड़े होने चाहिए, और कमर उनकी चाहिए छोटी वाली,
डैड उन्हें कद्दू करनी है नहीं और जिम आ जाती हैं ऐसे ही, फिर उनको कुछ बोलो तो उनको बुरा लग जाता है। तो भाई उनका दिमाग में ये कि जिम जाने से सिर्फ उन्हें ब्रेस्ट साइज बड़ा करना है और हिप साइज बड़ा करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। क्या औरतों के दिमाग खराब होते हैं जिम करके? वैसे तो खैर तकरीबन जितनी भी फीमेल्स है जो मेरे पास है, जो जिस तरह की जेनेटरी है, वो सारी नशा ही है। पहले तो चीज़ ये है, उन्हें मेरा कांटेक्ट है। तो उनका ये होता है कि पहले तो वो ट्रेनिंग करा रही तो सुन खड़ी नहीं है, अरे बहन कर ले। हाँ क्या हुआ, रात को छोड़ के चला गया था भाई, तो ट्रेनिंग तो कर ले। बस उनके ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो जिम जो आ रही है ना, वो जिम करने नहीं आ रही, वो बेसिकली अपने मसले शेयर करने आ रही, दैट्स इट। बहुत कम होती है जो It's kind of distraction जो कि वो अपनी जिंदगी से लेने के लिए आ रही है। एग्जैक्टली। तो उनको बहुत सारी फीमेल्स है जो हाउस वाइफ है, वो बेचारी इसलिए भी आती है कि यार उनका हस्बैंड कहीं और मुंह ना मार ले, खुद को सांड कर दिया बाहर जाके हसीना के साथ घूम रहे होते हैं। तो ये भी है, थोड़ा सा वो डर के भी आ रही होती है, फिर बेचारी वो डाइटिंग कर रही होती हैं। ऐसी कोई फीमेल आपसे टकराई है जो कि? बहुत सारी टकराई हैं, और ज्यादातर तो वो टकराई है जो अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ है। अच्छा, Yes. ताकि थर्ड ना आ जाए, ताकि उनको पता है ना third ये ना। दूसरी ले आया है तो तीसरी नहीं, चौथी तो ला सकता है, ला for सकता है। sure। आधी आती है अपने दुखड़े सुनाने के लिए, आधी आती है रिवेंज लेने के लिए, और आधी आती है मियाँ को बचाने के लिए कहीं और ना चला जाए। आपकी फेवरेट कैटेगरी कौन सी है इसमें से? मेरी हाँ, रिवेंज वाली। अभी बोल नहीं सकता, शादीशुदा हूँ, अगर मेरी वाइफ ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। मैं समझ गया। आई लाइक आंटीज। Oh my God! हर जगह डीएचए वाली आंटियां छाई हुई हैं, हर जगह तुमने डीएचए आंटी वाली। मुनव्वरा केक खाया? ये आंटियां इतनी मशहूर क्यों हैं? यार मसला ये है कि मुझे जो है ना खून खराब और शोर शराबा पसंद नहीं है। समझ नहीं आप अंबर? नहीं समझना था ये। हाँ। यार ये भी बहुत बड़ा चुतियापा है। नहीं यार, हमने राइट रील बन गई है। देखी, लड़के को धोखा मिला लड़की से, अब वो जिम जाके टीके लगा के बॉडी बना ली, ये मैंने अपने काम ले लिया। ये क्या चुतियापा है? नेचुरल बना के दिखाओ ना। जो बात है 6 महीने में तूने बॉडी बना ली, गोलियां नीचे अपनी से मार तू दी। फारिग हो हाँ, गया, अब बॉडी लेके तू घूम रहा है बड़ी बड़ी। अब तो 60 इंच का वो एलसीडी बना हुआ है जिसका रिमोट 2 इंच का है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिम और नशे ये साथ साथ चल सकते हैं या नहीं? कभी भी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वीकेंड्स पे नशे करते हैं और फिर वीक डेज में जिम करते हैं, ये चल सकता है? हाँ ये चल सकता है, शुक्र मालिक। क्योंकि मना करूंगी तो हमारी अपनी दुकान बंद होनी है। यूथ पर क्या कहना चाहेंगे राहिल भाई? कुछ ही लड़के हैं यूथ के जो कि जिम आते हैं। अगर 100 लड़के एक मोहल्ले में रहते हैं तो उसमें से 10 जिम आते हैं, 90 के 90 जो घर पे बैठ के हिला रहे होते हैं। तो ये 90 यूथ को मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, यूथ की माँ की जी राहिल भाई जी सारी बहन उल्टी सीधे चक्रों में पड़े हुए। स्मरानी के जब जिम जाने का बोलो यार, मंडे से जाऊंगा, मंडे से जाऊंगा। मंडे नहीं, टाइम नहीं है, स्कूल से छुट्टियां नहीं हो रही, यहाँ से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बोले मेरी ट्रेनर्स, तुम्हारा दिल बाहर आ रहा है। दिल नहीं है, माइक बाहर। वो राहिल भाई उठा हुआ था ना, मैं समझा दिल बाहर आ रहा है। इसके अलावा आप बता रही थी कि कुछ जिम ट्रेनर्स हैं जो कि अपने क्लाइंट्स को नीचे गाड़ियों में लेके जाते हैं। हाँ, और दैट्स क्लाइंट्स नॉर्मल। हैप्पीली जाते हैं। हाँ, हादी मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ। मसाज हो रहे होते भाई वहीं पे, फिजियोथेरेपी के नाम पे मसाज हो रहे थे, मसाज होते होते हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये कहाँ कौन से जिमों में चल रहा है ये? सब जिम पे हो रहा है, अब मैं नाम तो नहीं ले सकती ना। अच्छा, लेकिन आप पर्सनली मुझे बता दीजिएगा राहिल भाई, जिम चेंज करने का सीन है जानी। मैंने तो अभी सोच लिया है। वहाँ खुशका पड़ा रहता है, सन्नाटे पड़े रहते हैं, सारा टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है उस जिम में। तो आपको किसने एस्ट्रोजन कहा नाम है की कि आप चीज नहीं सुबह है। 5 बजे उठ के जाए? हाँ, आपको किसने बताया कि मैं सुबह 5 बजे जिम पहुंचा हुआ होता हूँ? हाँ, उस वैसे- वक्त सब खाली होगा, कौन होगा 5 बजे उठ ये के, भी कौन है। उठ कर आएगी ये बताएं? जो आप बात जाए रात को 2 बजे। लेकिन देखें जो रात के 5 बजे उठ कर आएगी वो कितनी खुश नसीब होगी, उसे पूरे जिम में सिर्फ तो अली वो एजाज 5 मिलेगा। बजे कहीं और से आ भी तो रही है, ये भी तो देखो ना। एक फीमेल ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है आपसे, पर मैं पूरी? पाकिस्तान में नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरे ये चार्जेस हैं, और मुझे ठीक है, पर मुझे एक डेमो सेशन लेना है। मैंने कहा ठीक है, डेमो दे देंगे आपको। वीडियो कॉल हुई स्टार्ट, तो पहले तो शी वॉज नॉर्मल कि ये, फिर वो अपने मसाइल लेके बैठ गई कि ना मेरे हस्बैंड मेरे साथ सही नहीं कर पाते, और मैं उनसे बहुत तो होता depressed ही नहीं हूँ, है, उनसे तो होता ही नहीं है, उनको तो आता पता ही नहीं है। तो वही वाला सीन चलने रोमांस लगा। नहीं करते, डांस नहीं करते, फिर भी 2-3 बच्चे लेके बैठी हुई थी। हैंड कुछ
तो खैर उसके बाद ना मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा आपकी बॉडी बनी हुई है? मैंने कहा मेरी बॉडी बनी हुई है, नज़र नहीं आ रही आपको? नहीं ऐसे तो नज़र नहीं आ रही, थोड़ा पीछे जाए। ओह वाओ, मैंने कहा अच्छा पीछे चला जाता द हूँ। कॉल इज गेटिंग हॉट नाउ, हाँ, अब माहौल बन रहा है ऐसा माहौल बन रहा है। माहौल बन रहा है। बोलती है अच्छा आपके 6 पैक्स हैं? मैंने कहा हाँ हैं थोड़े थोड़े से। अब अच्छा उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया, मेरा क्लाइंट है, मैं तो वही रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। भोले ना आप, तो शर्ट उतार दी। शर्ट उतारी नहीं ना अभी तक। भोले भाई, शर्ट तो मर्द वैसे ही उतार सकता है, क्या हुआ? तो मर्द तो उतार ही सकता है ना। ट्राई करो, मौका चाहिए होता है बस शर्ट उतारने का। सलमान खान मुझे तो मौका चाहिए। उतारे नहीं, राइल भाई, नहीं, उतारे नहीं, मार नहीं, के नहीं। खोलो कैमरे, दोनों कैमरे डालो राइल भाई। तो खैर एब्स हैं आपके? मैंने कहा थोड़े थोड़े से हैं। अच्छा दिखाओ ज़रा। मैंने कहा ये देख लो। नहीं नज़र नहीं आ रहे सही। पूरी शर्ट उतार के आप मुझे आपकी अपनी पूरी बॉडी दिखाओ। उनको एब्स नहीं, उनको एब्स का अब्बा देखना था। अच्छा आपके लेग्स मुझे नहीं लग रहा बने हुए। अब शी स्टार्टेड लाइक प्रोवोकिंग। मैंने उतार के दिखा दी अरे लेग्स, जी। ये देखो लेग्स। बोलती जी। है अच्छा। और फिर मैंने फौरन पहन ली। बोलती है 7 तो होगा। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? अच्छा पहले नहीं समझा मैं। भोले मैंने ना कहा 7 है ही नहीं। बोला ना मैं, भोले आप, मैं मैंने बता कहा, रहा हूँ। इतना कम मेल ट्रेनर का कैसे हो सकता है? मैंने कहा 7 तो है ही नहीं, आप गलत हो। फिर कितना है? मैंने कहा वो मैं आपको क्यों बताऊं? बोलती है बिकॉज आई एम पेइंग यू। मैंने कहा अभी तक तो आपने दिए नहीं। ये कन्वर्सेशन चल रही है। अकाउंट नंबर दिया पर पैसे नहीं आए। वो टांगे देख के चली गई, तीसरी टांग भी ऊपर से देख ली उसने। चड्डी पहने थे उस वक्त, चड्डी हम पहने थे। या पता चल गया उसको कि चड्डी नहीं पहने हो? चड्डी पहने थे 100% पहने थे। आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट पेश आया जहां किसी मेल क्लाइंट ने अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट? हाँ, there's a male होने पर client आपको- and he is very famous personality। और शुरू में जब वो सेशन लेने के लिए आया तो वो आपस में दोनों लड़ रहे थे, क्योंकि उसको मैं मिली थी एक वाले को, दूसरे वाले को मेल ट्रेनर मिला था। तो उसका बर्थडे था तो मैंने उसे विश कर दिया जैसे आप करते लाइक ना, हैप्पी बर्थडे। तो वो केक लेकर मेरे लिए आ गया, उसने मुझे केक दिया, बातचीत हुई। देन ही टेक्स्ट मी फॉर द नेक्स्ट डे, हाय हाउ आर यू, और कैसी हैं आप? तो मैं कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, मैं सेशन लेने आज नहीं आऊँगा, मेरा आज एक ऑपरेशन है वो मैंने करना है, तो मैं कल आ सकता हूँ? मैं कहा ओके। देन ही मेरे स्टेटस पे ना उसने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, रिएक्ट करता गया मैं थैंक यू करती गई। तो एक दिन ना मतलब उन्होंने मुझे, मतलब मैं इसकी बेटी की उम्र की थी, लाइक ही सेइंग मी कि यार आप मुझे ना बहुत अच्छी लगती हो, मतलब लड़की को ऐसा होना चाहिए। अच्छा मैं नहीं समझी, मे बी यार ही इज़ अ डॉक्टर और मे बी शायद उसमें वे में बोल रहा होगा। कहा ओके। देन ही टेक्स्ट मी के मैं आपके साथ डिनर पे जा सकता हूँ? तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे नहीं वो ऐसे ही प्रोटीन इनटेक। हाँ आप मेरे को देखना कि मैं सही डाइट ले रहा हूँ या नहीं। हाँ, तो ही से कि अगर आप बिजी है तो कोई इशू नहीं है, आई कैन पिक यू एंड आई कैन ड्रॉप यू ऑल्सो। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो खैर बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो आप एक काम करें कि मैं आपको बता दूंगी जब सेशन के बाद है वॉटेवर, हम जब भी कहीं मिल लेंगे। उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि नहीं आप मिले, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने कहा ओके, अब हम चले गए भाई मिलने के लिए। चली तो गई, उन्होंने ऑर्डर कर लिया खाना खा लिया, वहाँ से निकल गई। देन आई रीच होम तो मुझे टेक्स्ट आता है, आई लाइक यू सो मच, आई लव यू। ओ भाई, माय गॉड, प्यार हो गया, एक ही डिनर में प्यार हो गया। हाँ। देन अब वो ही इज हिंदू एंड आई एम मुस्लिम, फिर एंड ही इज सेइंग 5 मी मिनट रहते, ठीक है। कि आप जो है वो मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएं और आप जो मुझे बोलेंगी। कटा हुआ भी नहीं होगा ना। हाँ एग्जैक्टली। वो डांटता आप मेरी गर्लफ्रेंड बन पीछे जाएं करना पड़ेगा। और चिकन के सांप निकलेगा बाहर। तो उसने मुझे मतलब बहुत अलग अलग तरीकों से घेरने की कोशिश की। आप कि घिरी like, तो नहीं ना? नहीं, Good no job, way। good job। तो आप- बहुत ज्यादा उसने ये घेरने आपको की अच्छा कोशिश नहीं की। लगता बिल्कुल भी वो। It's like my father यार। How can I imagine? नहीं, I'm just saying। अच्छा खैर By the अभी way, I have very
hot boyfriend. अरे so I जिए don't mind. जिए जिए जबरदस्त. क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने हॉट बॉयफ्रेंड के लिए? He know me, I'm here. लेकिन वो मैसेज यू वांट टू गिव हिम? अभी तो वो आपको स्क्रीन पे भी देखेगा ना. Baby, I have so many proposals, but I'm here sitting for you, and I'm saying in front of everyone, I love you so much. That's अरे it. जिए बेबी, जियो तुम, जियो बेबी. क्या बात है तुम्हारी, जियो बेबी. राहिल भाई, हेल्थ और फिटनेस से हटकर, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ हिडन टैलेंट इन यू? So many. How do you know? How do you know? Baby? Baby? बेबी आई वाला भी बड़ा ही है. He is my trainer, yaar. बिल्कुल So, बिल्कुल yeah. हम मजाक So करें. that's why. Baby, it's all bakudi. It's all for entertainment. Come on. Well, thank you so much राहिल भाई. Thank you so much अंबर. यहाँ आने के लिए, अपने कीमती टाइम के लिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. दोबारा जल्द मुलाकात होगी आपसे नई बच्चियों के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Thank you so much. Cut.